तेलंगाना में मुसम्पल्ली गांव के नाम एक अजीब रिकॉर्ड है। इस गांव में बोरवेल्स की संख्या लोक संख्या से भी ज्यादा है। पुराने जमाने से जो कुएं और तालाब गांव को पानी देते थे, वो बोरवेल तकनीक आने के बाद देखरेख की कमी और उपेक्षा के चलते सूख गए। लेकिन त्रासदी ये है कि मुसम्पल्ली के सैकड़ों बोरवेल भी गांव की पानी की समस्या को सुलझा नहीं पाए। ज्यादातर इन बोरवेल्स में पानी लगा ही नहीं और जिनमें लगा भी था वो अब सूखने की कगार पर है। शेतकऱ्यांकडून असं कळलंय की 5000 बोरवेल्स खणल्या गेल्या, त्यापैकी फक्त 200 पाणी लागलंय। पाण्याच्या आशेने शेतकरी 600, 700, अगदी 1000 फुटापर्यंत खणतायत। पानी की तलाश में एक किसान ने तो इतने बोरवेल खोदे कि नाम ही बोरवेल रेड्डी पड़ गया। मुसम्पल्ली की ये कहानी आज भारत के हजारों गांवों की कहानी है। सैकड़ों सालों से जमीन के नीचे जमा हुआ पानी इतनी तेजी से खींचा जा रहा है कि भूजल का स्तर और उपलब्धता कम हो चला है। पानी की आस में जमीन खोदते किसान के हाथ निराशा ही लग रही है। शेतकरी काय विचार करतो की ही माझी जमीन आहे आणि माझ्या जमिनीत मी बिंदास बोरवेल खणू शकतो। नुसते खणत चालले, कित्येक बोरवेल्स कोरड्या पडून आहेत नुसते। लेके एनीथिंग। अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब जमीन के अंदर का सारा पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन सौभाग्यवश कुछ गांव ने इस नासमझी से अपने को बचाया है। उन्होंने इस बात को समझा है कि अगर अंधाधुंध जमीन के नीचे का पानी खींचा जाएगा तो वहां भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए नालगोंडा जैसे गांव ने अपना पानी बचाए रखने की एक तरकीब निकाली है, वाटर बजट। जैसे किसी गृहस्थी का बजट आमदनी के हिसाब से खर्च तय करता है, वैसे ही वाटर बजट पानी की उपलब्धता के हिसाब से पानी का खर्च तय करता है। रेन गेजेस के इस्तेमाल से समुदाय ये पता लगाता है कि इस साल कितनी बारिश हुई है और गांव के पास तालाबों, कुओं और जमीन के नीचे कितना पानी उपलब्ध है। इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि गांव को खेती, पीने के पानी और दूसरी ज़रूरतों के लिए कितना पानी चाहिए। एक बार ये हिसाब निकल आता है तो ये पता करना आसान हो जाता है कि गांव के पास उतना पानी है या नहीं। इसके बाद समुदाय ये तय करता है कि उन्हें कैसे इस पानी का खर्च अक्लमंदी से करना है, किस किस्म की फसल लगानी है, किस किस्म की नहीं। कोणत्या पिकाला किती पाणी लागतं ही माहिती सर्व गावकऱ्यांसमोर ठेवली जाते आणि आम्ही सर्व मिळून ठरवतो की कोणतं पीक घ्यायला हवं। इस प्रकार के सामुदायिक निर्णय की एक बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में देखने को मिलती है। यहाँ के सरपंच श्री पोपटराव पवार ने अपनी दूरदृष्टि से पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। यहाँ सामुदायिक रूप से इस बात को तय किया जाता है कि कुछ भी हो जाए पर जमीनी पानी का स्तर एक हद से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। 95 में ग्राम सभा ने ये तय किया कि हमारे गांव में आज हम तो वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ठीक से पानी का यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वापस प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए हमें ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट करना है, इसलिए ग्राम सभा बुलाई गई। इसके लिए गांव ने कई नियम बनाए हैं। पूरे गांव में बोरवेल्स पे पाबंदी है। इस बात को समझ लिया गया है कि पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि एक सामुदायिक संपत्ति है। ट्यूबवेल को बैन कर दिया। जो डिप ज्यादा नीचे हम लोग अभी वाटर लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हुए। ट्यूबवेल हम खाली पीने के पानी के लिए लेंगे, 200 फीट का पानी पीने को यूज करेंगे और 60 फीट का पानी हम सिंचाई के लिए, फसल के लिए यूज करेंगे। गन्ने की फसल को हतोत्साहित किया गया है क्योंकि उसके लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। उसकी जगह पे बैंगन, टमाटर और प्याज जैसी फसलों को लगाने की सलाह दी गई है जो कम पानी का इस्तेमाल करती हैं। जिस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत है, गन्ना हो, बनाना हो, वो बैन कर दिया। अगर करना है तो ड्रिप कंपल्सरी है, स्प्रिंकलर कंपल्सरी। ये क्रॉप फसल का नियोजन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का प्लानिंग अच्छा हुआ करके अभी ग्राउंड वाटर लेवल हमारी मेंटेन है। जिस साल बहुत कम बारिश होती है उस साल पीने के पानी को ही प्राथमिकता दी जाती है, खेती को नहीं। रबी की फसल कम क्षेत्रफल में बोई जाती है और कभी कभी गर्मियों में फसल नहीं ली जाती। अगर शॉर्टेज पीरियड आ गया पानी का तो ग्राम सभा डिसाइड करती, फिर फसल कम होती है, फसल रुक गई तो सबको पानी मिलता है। इस समझदारी और दूरदृष्टि के परिणाम यहाँ साफ दिखते हैं।
रिचार्ज अगर 100 लीटर है तो हम 80 लीटर यूज करते हैं, 20 लीटर हमारा बैंक में स्टोर रहता है। और इसका फायदा है कि अप्रैल मई में पीने के पानी की गारंटी मिलती है। हिवरे बाजार जैसे गांव से आज हमें सीखने की जरूरत है। प्रकृति द्वारा दिए गए पानी के वरदान का अगर हम सूझबूझ से इस्तेमाल करें तो हर गांव के पास इतना पानी रहेगा कि सूखा पड़ने की स्थिति में भी पानी के लिए हाहाकार नहीं मचेगा। बस आप एक बार हैंडपंप को पंप करेंगे तो आपको पीने को पानी मिलेगा। अगर सेकंड प्रयास है तो हम आपको 100 रुपए गिफ्ट में दे देंगे।